हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आने वाले 7 दिन में क्या इम्पॉर्टेंट ऐसा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे 7 डेज़ में। आपके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सुनना, तो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी यहाँ पर आपको। और रीडिंग को देखने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए। आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, अच्छा आप ग्रहण कीजिए, ताकि ये जो स्माइलीज़ आपको दिख रही हैं आप भी इनकी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें। इतने ही खुश रहें जितनी स्माइलीज़ में आपको खुशी दिख रही है, इतनी ही हैप्पीनेस आपके जीवन में आए। तो ये जो रीडिंग है ये आपके ऊपर पूरी तरह से रेजोनेट होगी अगर आप एक स्माइल के साथ, अगर आप एक खुशी के साथ इस रीडिंग को देखेंगे। तो ये रीडिंग का यही एक तरीका है, जब आप रीडिंग देखते हैं तो पूरी तरह से पॉजिटिव रहा करें, पूरी तरह से खुश रहा करें। अगर कुछ बुरा भी सुनने को मिलता है तो भी उसे एक लेसन या एक मैसेज समझकर एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको बहुत अच्छा सुनने को मिलता है तो आप बहुत खुश रहें ही, क्योंकि खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद खुशी किसी बड़ी चीज़ को मिलने से ही मिलेगी, पर खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही होती हैं। और यही अगर हम समझ लें तो जीना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या मिरेकल्स होंगे, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, क्या बदलाव आएंगे। चलिए देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में। तो पायल नंबर 1, आपकी बात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को सुनेंगे। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही रीडिंग रेजोनेट होगी, उतना ही आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए आप स्ट्रांग हो पाएंगे। क्योंकि जब आप स्ट्रांग होते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं, तो अगर कुछ ना कुछ एनर्जीज जो स्टक होती हैं या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपके पास आ नहीं सकती। अगर आप पॉजिटिव हैं आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके विचार बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वो नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती जो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दे। ऐसा इसलिए होता है कि आप यूनिवर्स को जो देते हो बदले में आपको वही मिलता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज आई हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल और द सन की एनर्जी। तो यहाँ पर जो आने वाले 7 दिन हैं आपके लिए, वो ये कहते हैं कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही एक स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इतने खुद को स्टेबल फील करेंगे जिससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। यहाँ पर जो लोग जॉब में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, उनको लगता है कि जॉब नहीं मिलेगी, वो काफ़ी देर से जॉबलेस हैं, आपके लिए टाइम जो है आपको एक्शन लेने का टाइम कहा जा सकता है। आपको जॉब मिल सकती है और बहुत अच्छी जगह पर जॉब मिल सकती है। इसलिए नेक्स्ट 7 डेज़ जो अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या उसे ढूंढ रहे हैं, आपको देखिए एफर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता। तो एक्शन आपको लेना है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी वो अब बदलेंगी। अब वो चीज़ें बदल कर अच्छी चल सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है जो शायद पहले आपने जज नहीं किया था। आपकी ज़िंदगी में बदलाव जो है वो ठहराव की तरह आएगा। जैसे ही बदलाव आएगा, द वर्ड कार्ड दिखाता है कि कोई बदलाव बड़ा आ सकता है, कुछ आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। और सन की एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की तरफ वो आपको लेके जाएगा। जो लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, इन 7 दिनों में आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है। आप कुछ नया स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ स्टेबल स्टार्ट कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में भी आपके काम आएगा। ये नहीं है कि आप उस काम को बदलेंगे, शायद वो काम आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाला है। जो लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग बार बार इंटरव्यू में जाते हो, बार बार आपको असफलता मिलती हो, तो ये जो टाइम है डट कर मुकाबला करने का टाइम है। इन 7 दिनों में अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो आपकी इंटरव्यू क्लियर हो सकती है, पर आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा आपको हाई रखना है। अगर आप अपनी एनर्जी हाई रखेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे, तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं।
आपकी ज़िंदगी में ये 7 दिन आपको बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये 7 दिन मायने रखते हैं। द सन की एनर्जी दिखाती है कि एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा आपके ऑरा में रहेगी। आप खुद को हील कर पाएँगे। अगर किसी भी तरह से परेशान चल रहे थे, किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा आप लोगों में परेशानियाँ चल रही थी, वो रिश्तों को लेकर हो, वो फाइनेंसेस को लेकर हो, वो काम को लेकर हो, आपको हीलिंग मिलेगी और कहीं न कहीं आपकी जो हर्ट की जो पोज़ीशन थी उसमें बदलाव आएगा। आप अपने इस पोज़ीशन से बाहर आएँगे, ज़िंदगी के दुखों से बाहर आएँगे और 7 दिन आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितना पॉज़िटिव रहेंगे, ये बदलाव उतना ही और पॉज़िटिव तरीके से आपके सामने आएगा। अगर आप अपने मन में कोई ऐसे विचार लेकर आएँगे, जहाँ पर आप खुद को नेगेटिव महसूस करेंगे, तो फिर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ अपना काम तभी करेंगी जब आप पॉज़िटिव रहेंगे। इसलिए आपको पॉज़िटिव रहना है ताकि इन 7 दिनों की जितनी पॉज़िटिविटी है, वो आपको और भी अच्छे तरीके से मिल पाए। आप इस समय पर हर उस बात का मुकाबला कर सकते हैं जो आपके लिए नेगेटिव थी। तो इसलिए मन को पॉजिटिव करें, थॉट्स पॉजिटिव करें, एक्शन लें, काम करें, जॉब को ढूंढें। काम अगर आपने किसी बिजनेस के रूप में करना है तो वो करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके लिए ये दिन बहुत ही अच्छे हैं और इन दिनों को अच्छे से बिताएं। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कहता है कि इन 7 दिनों में हेल्प करें दूसरों की। अगर आप हेल्प कर सकते हैं, वो पैसों के रूप में भी हो सकती है, वो किसी की हेल्प के रूप में भी हो सकती है, किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेशन किसी भी रूप में दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि क्या करें। करना कुछ नहीं है, बस अपने भाग में से कुछ भाग निकाल कर, वो खाने का भाग हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, आप किसी को डोनेट करें, किसी ज़रूरतमंद को दें। ऐसा करने से आप खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे। कुछ टाइम, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जब हमें डोनेशन देनी चाहिए, जब हमें दूसरों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आपके कार्मिक ऋण जो हैं उन्हें आप चुकता कर पाते हो, क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी गलतियां अनजाने में करते हैं और जब हम वो गलतियां अनजाने में करते हैं तो वो हमारे कर्मों में जुड़ जाती हैं और जब हम अपने कर्मों के ऋणों को चुकाना चाहते हैं उस समय पर हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कब चुकाएं। तो ये 7 दिन कहते हैं कि कर्मों के ऋणों को चुकाने का समय है। डोनेट करें जितना हो सकता है, दान दें दूसरों को जो ज़रूरतमंद है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी को भी दे दें, ज़रूरतमंद को ज़रूर दें। जिसको भी कपड़ों की ज़रूरत है कपड़े दे सकते हो, खाने की ज़रूरत है खाना दे सकते हो, पैसों की ज़रूरत है तो कुछ पैसे दे सकते हो। तो इसलिए अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज आपके प्रति बहुत दयालु रहती हैं। ऐसे में आपको ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुद के लिए डट के रहना चाहिए। जब आप खुद के लिए अपने हर उस स्ट्रेंथ के साथ हर उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हो तो ही नहीं सकता कि कोई आपका बाल भी बांका कर पाए। यहाँ पर ये 7 दिन आपको बताते हैं कि आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है, आपके साथ अगर किसी ने हर्ट किया है, वो कोई आपका अपना ही इंसान हो सकता है, आप उस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। वो कोई भी होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई पार्टनर हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशन जो है वो पार्टनरशिप का हो, ज़रूरी नहीं है। कोई भी रिश्तेदार हो सकता है जिनके साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ऐसा चल रहा था कि भावनात्मक कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, इमोशनली आप उनके साथ कनेक्ट थे और उन्होंने आपका दिल तोड़ा। तो यहाँ से आप मूव ऑन करेंगे, इस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। हो सकता है वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके गई हो, पर इन 7 दिनों में आप मूव ऑन कर जाएंगे और आप उससे बाहर निकल जाएंगे। आपको वो तंग नहीं करेंगी, आप अपने काम में लगेंगे, आप अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए करेंगे और उस एनर्जी से बाहर निकलकर जो स्टक हैं, जिन्होंने अभी तक आपको रोका हुआ था, अपनी जिंदगी के बारे में नई दिशा में बढ़ेंगे। इन 7 दिनों में एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, भगवान पर विश्वास ज़रूर रखें, क्योंकि ये 7 दिन आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव हैं और इस पॉजिटिविटी को साथ लेके आगे बढ़ना है। द सन की एनर्जी दिखाती है कि सूर्य आपके साथ हैं। सूर्य क्या है? साक्षात्कार देवता हैं जो हमें आज भी दिखाई देते हैं। आज भी जब सुबह होती है तो सबसे पहले हम सूर्य देव के दर्शन करते हैं और उनकी एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो वो कहती हैं कि वो पॉजिटिव तरीके से आपके साथ हैं। वो इस तरीके से हैं कि आपकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में ऊर्जा भरने के लिए इन 7 दिनों में आपके पास रहने वाले हैं। तो इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, आप इंतज़ार करें कि वो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपके साथ है, इसलिए उसे कभी मत भूलें। तो ये थी हमारी पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे तो बताएं ज़रूर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ नंबर 2 पायल की। अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज किया है पायल नंबर 2, तो ये पायल अब आपका होगा। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा इन 7 दिनों में, आज हम इस ब्यूटीफुल रीडिंग में यही जानेंगे। आपको भगवान का नाम लेना है, यूनिवर्सल एनर्जीज को याद करना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, एंजल्स को याद करते हैं और खुद को पॉजिटिव रखकर इस रीडिंग को देखते हैं, तो रीडिंग जरूर आप पर रेजोनेट भी होगी और आप लोगों के जीवन में बदलाव भी जरूर आएगा। तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 2 अब आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं वो हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और है 10 ऑफ कप्स। तो चलिए बात करते हैं अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। अगले 7 दिन आपको ये कहते हैं कि आप बहुत सारी प्लानिंग करेंगे। आप बहुत सारी प्लानिंग अभी भी कर रहे हैं और इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आपको कोई भी इमेच्योर बिहेव नहीं करना। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। इसके पीछे के हिडन सीक्रेट्स आपको पता होने चाहिए। कभी कभी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम उसके पीछे के सीक्रेट्स कभी नहीं जानते, बस उसे सोचते हैं, प्लान करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वहां पर नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। काम वो करें जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, जो आपसे कुछ भी जिसके बारे में छुपा हुआ ना हो, कुछ भी सीक्रेट ना हो, सब आपके सामने हो। आपको पता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आपको पता है इस काम में कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। हर काम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो 7 दिन जो है वो अगर आपको स्टेप लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें। हालांकि यहाँ पर आपकी लाइफ में 7 दिनों में काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी कंफर्ट में रहने वाले हैं आप इन 7 दिनों में। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ घूमने जा सकते हैं, उनके साथ अपने दिन स्पेंड कर सकते हैं। पर आपको ये ज़रूर समझना है कि ये जो दिन आप स्पेंड करेंगे उसके समय में आपके दिमाग में बहुत से विचार भी चल रहे होंगे, बहुत सी परेशानियां भी चल रही होंगी साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं। बहुत कुछ आप प्लान कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो। आप किसी चीज़ के बारे में इतना शिद्दत से सोच रहे हो कि आप उसके लिए सब कुछ कर देना चाहते हो। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई आपका प्यार हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, काम हो सकता है। तो ये 7 दिन आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन के भी कहे जाएंगे और प्लानिंग के भी कहे जाएंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर आ सकती है। ऐसा मत सोचें कि सभी एनर्जी स्मूथ हैं। बिल्कुल यहाँ पर अच्छी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, पर आपको साथ में हर्डल्स भी आ सकती हैं। तो इसके लिए तैयार रहें। अगर मैं रिश्तों की बात यहाँ पर करूँ तो रिश्तों के लिए भी यहाँ पर स्टेबिलिटी है, रिश्तों में काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आएगी। फैमिली के साथ आपके रिश्ते अच्छे चलने वाले हैं। पर आपको यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कुछ एनर्जीज ऐसी ज़रूर हैं जिन्होंने आपको किसी काम को करने के लिए रोका हुआ है। वो आपके मन के विचार हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ से परेशान यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। तो हेल्थ से परेशान होने की बजाय आप ये जाने कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आपको जानना है कि किस तरीके से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले तो स्ट्रांग रहें, अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने मन को स्ट्रांग करें
और दूसरी बात ये है कि आपको किसी से भी सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर अपने अपनों से। अपने घर के लोगों से कुछ भी सीक्रेट ना रखें। जितना आप उनके साथ खुलकर बात करेंगे, जितना आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही उनको आपकी बात जो है वो समझ में आएगी। जितना आप उनसे सीक्रेट रखेंगे, उतना ही वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, आपको अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, ना ही आपकी बात को समझ पाएंगे। तो इसलिए सीक्रेट मत रखें कुछ भी, जो भी है उनको बताएं। अगर आपको कुछ दुख है, अगर आपको कोई दर्द है, अगर आप फिजिकल परेशान हैं या मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो आप अपने अपनों से, अपने प्यार करने वाले लोगों से, घर परिवार से बात कर सकते हो। वो आपकी पूरी मदद करेंगे। इन 7 दिनों में किसी भी तरह की आपको हर्ट रहता है, किसी भी तरह से आप परेशान रहते हो, तो अकेलेपन से दूर रहें। वो चीज़ें देखें जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो चीज़ें आप देखने की कोशिश करें। आंखें बंद करके उदास होकर बैठने की बजाय अपने परिवार का साथ दें, उनके साथ रहें और उनको भी मौका दें ताकि वो आपको अपने जो इमोशंस हैं वो शेयर कर पाएं, क्योंकि आपके परिवार के लोग ये चाहते हैं, पर आप इतने इंट्रोवर्ट हो कि उनको जगह नहीं देते। आपके लिए मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हो आप अपने आप में रहना पसंद करते हो, काफ़ी कभी-कभी इमेच्योर हो जाते हो और कभी-कभी बहुत मैच्योर बिहेव करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपको दूसरों से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। आप अपने काम को खुद करना चाहते हो और खुद को ही पसंद करते हो, अपनी एनर्जीज को ही पसंद करते हो। तो कभी-कभी ये चीज़ें अच्छी रहती हैं और कभी-कभी दिल करता है कि किसी से मिला जाए, किसी के साथ बात की जाए ताकि दिल हल्का हो सके। तो ये 7 दिन यही कहते हैं कि दिल को हल्का करें, भारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ, प्यार करने वाले घर के लोगों के साथ अपने जो भी सीक्रेट हैं उनको शेयर करें, ताकि आपका मन कुछ हल्का हो और आप आगे की जर्नी को तय कर पाएँ, कुछ प्लान कर पाएँ, कुछ सोच पाएँ। आप लोग बिना बात से परेशान रह सकते हैं। देखिए, हालाँकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्लानिंग की है, इम्प्लीमेंटेशन की हैं, पर करियर में जो कॉम्पिटिशन है वो तो रहेगा ही। करियर में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन्स को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिशन तो रहता ही है। तो यहाँ पर भी वही कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन हो सकता है। ख़ास तौर पर अगले 7 दिन उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ जो किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो कंपटीशन काफी बड़ा है। आपको सफलता तब भी मिलेगी जब आप सफलता के लिए तैयार हैं। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने काम किया है, अगर आपने बहुत सारी चीजों को प्लान किया है और बहुत कुछ लगाया है अपना, तो सफलता जरूर मिलेगी। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिना कुछ किए आपको सफलता मिले, तो ये टाइम, अगला हफ्ता आपके लिए ऐसा नहीं है। आपकी डेस्टिनी कम साथ देगी और हार्डवर्क ज्यादा साथ देगा। नेक्स्ट 7 डेज कहते हैं कि जितना आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप करेंगे, जितना आप अपने इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे ज्यादा भरोसा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस हो पाएंगे। ये समय है आपकी गट फीलिंग का, ये समय है जब आपको आभास होगा उन चीज़ों का जो आप करना चाहते हैं। ये समय आपकी इंट्यूशन की डेवलपमेंट का समय है। आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं, जितना हो सके यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जो चीज़ें आप करना चाहते हो। यहाँ पर आप में बहुत एनर्जी है, स्ट्रेंथ बताता है कि आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं आपके जीवन में इन 7 दिनों में। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम और नींद ना आने की प्रॉब्लम रह सकती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है, और आपको बहुत सारे सपने परेशान कर सकते हैं अगले 7 दिनों में। इसलिए जितना मेडिटेट करेंगे, जितना आप अपने लिए सोचेंगे, इंट्यूशन पर काम करेंगे, उतना ही आप इजी रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे डर, बहुत सारा रिग्रेट हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है अगले 7 दिनों में। ये किसी भी बात को लेकर हो सकती है। हालांकि यहाँ पर 2 बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी दे रही हैं, फैमिली से भी आपको काफ़ी सिक्योरिटी मिल रही है। फिर भी आप परेशान रह सकते हैं, फिर भी आपको लगेगा कि अंदर से आप खुश नहीं हैं। कुछ ऐसी फीलिंग इस टाइम पर आपको रहेगी, खुद आप ऐसा महसूस करेंगे जैसा समझ ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मन परेशान रहेगा, आपको लगेगा जैसे जीवन जो है वो अंधेरे में बीत रहा है। तो कभी कभी हमारी एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो जाती हैं,
तो यहाँ पर मैं फिर से आपको यही कहूँगी कि जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, इस शॉर्ट टर्म पीरियड से आप निकल जाएंगे। 7 दिन की बात है, एंग्जाइटी कभी कभी बढ़ सकती है, अनहैप्पीनेस महसूस हो सकती है, आपको लगेगा आप स्ट्रेस में हैं, बर्डन में हैं, नेगेटिव हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो जल्दी ही बदलेंगी, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाला। ये रीडिंग टेम्परेरी है, 7 दिनों के लिए है। तो जैसे ही इसकी जो एनर्जीज हैं वो बदलेंगी तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। पर इस समय को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मेडिटेट करना है जितना हो सके। दूसरों की बातों से दूर रहें, मेडिटेट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद के लिए मनन करें, सोचें और फिर उसके बाद कोई बड़ा फैसला लें। अभी आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। अभी आपको इमेच्योर बिहेव नहीं करना है। अपने पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें संभाल कर रखें। आपके पास बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो इसलिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। कभी कभी हम इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि चीज़ें हमारे तरीके से नहीं चल रही, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय ऐसा हो जब चीज़ें आपके तरीके से चलें। आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आज आपके तरीके से नहीं चल रही हैं तो कल चलने लगेंगी। इसलिए सिचुएशंस को फेस करें, कभी भी आंखें बंद करके मत बैठें और नेगेटिव मत सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सब आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगले 7 दिन आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। कुछ आपकी सिचुएशंस जो हैं वो सुधार अगर आप लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। तो ये थी हमारी रीडिंग नंबर 2 पाइल के लिए। अगर आपको रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और आप लोग तब तक बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत ब्लेस्ड रहें। मैं यही हमेशा प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।